हेलो एवरीवन। तो आज हम लोगों का ये जो है यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 है। और हमने आपको पिछली क्लास में यूनिट 3 के पार्ट 1 तक का पढ़ा चुका है और ये पार्ट 2 है। और हमने पार्ट 1 यूनिट 3 में बताया था आपको वाटर क्वालिटी के बारे में, जो पैरामीटर्स थे फिजिकल, केमिकल्स और बायोलॉजिकल, जिसके कारण वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जा रही थी, मीन्स प्रॉपर वे में नहीं थी। तो उसी चीज़ को, उसी सीरीज को आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीवेज के बारे में। सीवेज के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका जो है क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर में आपको हमने बताया था उसमें पीएच के बारे में, जो कि केमिकल पैरामीटर्स थे, और सभी हमने पूरा काफ़ी अच्छे तरीके से डील किया है। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखें तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। तो यदि आप उसको देखे होंगे तो आप एक चीज़ को ऑब्जर्व किए होंगे कि जो क्वालिटी हम लोगों की वाटर की जो डिपेंड कर रही थी जिस चीज़ पे, वो थे उसमें जो सब्सटेंस अवेलेबल थे, मैटर जो मैटर्स अवेलेबल थे, ठीक। उसमें वो आपका ऑर्गेनिक मैटर भी था और नॉन ऑर्गेनिक मैटर भी था। तो इस वाले में हम लोग बेसिकली जो चीज़ हम लोग आज डिस्कस करेंगे ये है, देखिए, जो नॉन ऑर्गेनिक है उसका कुछ उतना खास इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक। उसको आप कई सारे मेथड्स का यूज करके उसको आप फिल्टर कर लेंगे, उस इम्प्योरिटी को आप रिमूव कर देंगे। लेकिन जो आपका ऑर्गेनिक है, जो ऑर्गेनिक मैटर है, इसी के ऊपर आपका क्वालिटी, वाटर की क्वालिटी पूरी डिपेंड कर जाएगी। तो ऑर्गेनिक मैटर्स का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को आप समझिए। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये है कि उसमें भाई कार्बन आपका प्रेजेंट है, ठीक। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये है कि वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है, ठीक। कार्बन इज प्रेजेंट। और आपको पता है कि जब जिस चीज़ में कार्बन प्रेजेंट हो जाता है तो जो कार्बन होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भोजन होता है। तो जिस वाटर में ऑर्गेनिक मैटर है तो सिंपल सी बात है कि कार्बन अवेलेबल होगा, कार्बन प्रेजेंट होगा, जिसके कारण उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। तो ये जो आपका होता है फूड होता है, किसका होता है फूड? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। और जानते हैं आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी वाटर में अवेलेबल है तो प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि आपको डिजीज होना स्टार्ट कर देगी, ठीक। कहीं पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है वाटर में तो उस वाटर को आप यदि कंज्यूम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट कर देंगी, डिजीज होना स्टार्ट कर देंगी। तो मेन कंसर्न हम लोगों का यही होता है कि ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग रिमूव कर दें, ट्रीट कर दें। ये आप यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। उसमें हम आपको मेथड बताएंगे कि किस प्रकार के मैटर को कैसे हम लोग रिमूव करते हैं, किस प्रकार से इम्प्योरिटी को हटाते हैं। बहुत सारे ट्रीटमेंट करने के मेथड हैं, वो यूनिट 4 में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये जो जो आपके पास ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं वाटर में, ठीक, ये दो तरीके के होते हैं। पहला यार तो देखिए ये होता है कि वो बायोडिग्रेडेबल हो, ठीक। बेसिकली ये दो प्रकार का है। पहला ये हो सकता है बायोडिग्रेडेबल, ठीक। दूसरा हो सकता है ये आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि जो आपके पास बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल, सॉरी ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का मतलब ये है कि इसका जो डिकम्पोजिशन होगा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होगा, ठीक। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम करेंगे और इसको डिकम्पोज कर देंगे, ठीक। उनका क्योंकि ये भोजन है तो इसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी अच्छे तरीके से इसको डिकम्पोज कर देंगे। तो इनका जो डिकम्पोजिशन होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। तो डिकम्पोजिशन इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एमओ का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेलिंग थोड़ी लंबी है तो आप लोग इसको समझिएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और देखिए जो नॉन
नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक। इसका क्या है, या तो देखिए, ईदर इट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड आर डिकम्पोज्ड इन वेरी लार्ज टाइम, ठीक। मतलब ये है, या तो ये डिकम्पोज्ड नहीं होंगे, ठीक, ऑर्गेनिक ये आपका जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, या फिर होंगे भी तो बहुत ज़्यादा टाइम को कंज्यूम करेंगे, ठीक। तो पहला इसमें पॉइंट आप लिख सकते हैं, ईदर इट कैन नॉट बी decomposed by microorganism, या फिर डिकम्पोज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और टेक वेरी लॉन्ग टाइम। देखिए, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हैं, ठीक, इसमें जो डिकम्पोजिशन होगा ये दो तरीके से होगा, एक एरोबिक होगा, एक एनएरोबिक होगा। तो जो एरोबिक होगा, ठीक, ये क्या होगा, यहीं पे लिखते हैं हम, थोड़ा स्पेस कम है, ये दो तरीके से इसका डिकम्पोजिशन होगा। पहला एरोबिक होगा, एरोबिक डिकम्पोजिशन, और दूसरा जो होगा इसका एनएरोबिक, ठीक। देखिए, एरोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि डिकम्पोजिशन जो उसका होगा, जो वो डिकम्पोज होगा, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो उस समय आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। मतलब ये है, इसको थोड़ा हम यहाँ लिखते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा। यदि किसी भी मैटर का, ठीक, किसी भी मैटर का, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा हो रहा है, तो उस प्रक्रिया को, उस डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग बोल देते हैं एरोबिक। यदि ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो रहा है, या फिर ऑक्सीजन की जो है बहुत ही लिमिटेड सप्लाई है, तो इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं एनएरोबिक। तो मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहेगा, या फिर रहेगा तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में रहेगा। तो ये इस टाइम पे जो आपका डिकम्पोजिशन होगा, इस चीज़ को हम बोल देंगे एनएरोबिक। देखिए, इन सभी चीज़ों को थोड़ा आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, और शायद इस बार भी बने, ठीक। इसके बाद देखिए, हम लोगों का जो अगला टॉपिक आ जा रहा है, सीवेज, ठीक। सीवेज क्या होता है भाई? सीवेज आपका जो है ये है वेस्ट वाटर, ठीक। और हमने आपको वेस्ट वाटर के बारे में बता ही दिया। तो सीवेज जो है ये आपका है वेस्ट वाटर, ठीक। और वेस्ट वाटर का मतलब ये है कि इसके पास ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर में अवेलेबल है। जब आपको पता है कि ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर में अवेलेबल होगा, ठीक, तो भाई साहब आप समझ ही रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें प्रोड्यूस होंगे, उनका प्रोडक्शन काफ़ी तेज़ी से होगा। और उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक, डिजॉल्व ऑक्सीजन के कारण उनका जो प्रोडक्शन रेट है काफ़ी बढ़ जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे, जिसके कारण बहुत सारी डिजीज होने का कारण बन जाता है। तो इसमें आपका जो है डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंजप्शन होने लगता है, जिसके कारण प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। तो ये देखिए सीवेज के बारे में मोटी मोटी कहानी है। तो ये आपका होता है सीवेज, ठीक। अब देखिए क्वालिटी ऑफ सीवेज की क्वालिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं? इसके लिए आपके पास 4 मेथड हैं, 4 तरीके हैं बोल सकते हैं आप। SEWAGE, ठीक, क्वालिटी ऑफ सीवेज। इसके लिए आपके पास चार तरीके दिए गए हैं, 4 मेथड हैं। पहला देखिए, जिसको बोलते हैं हम लोग COD, ठीक, COD इसको बोलते हैं यार केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जो आपके पास अगला है इसको बोलते हैं THOD, ये है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड।
और इसके बाद है आपके पास TOC, इसको बोलते हैं टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। और लास्ट वन है आपके पास BOD। तो BOD जो है ये बायोकेमिकल है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए यार, इसमें आप एक शब्द कई बार देख रहे होंगे, डिमांड डिमांड डिमांड, वो भी ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन डिमांड ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड क्यों? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, ठीक, प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक, इनका जो कहानी बढ़ता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही। तो इसलिए ये है आपका ऑक्सीजन डिमांड। इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितना, कौन सा मैटर, ऑर्गेनिक मैटर कितना अवेलेबल है। तो ये सब बेसिकली 4 मेथड हैं, जिसमें से आपका COD काफ़ी इम्पोर्टेंट है, BOD ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी। तो पहला जो इसमें है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। COD हेलो। तो ये है आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD। कोई रूम में इंटर कर गया था, जिसके कारण हम थोड़ा सा ये अपना रोक दिए थे, माइक हमने ऑफ कर दिया था। तो पहला जो है ये आपके पास है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है? इसमें यार हम लोग पता करते हैं कि कितना आपका जो है ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों प्रकार के जो ऑर्गेनिक मैटर आपके पास अवेलेबल हैं, इनका कंपोजिशन करने के लिए कितना अमाउंट ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस चीज़ की जो डिमांड है, इस चीज़ को बोल देते हैं हम लोग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यदि इसको हम एक लाइन में लिखना चाहें तो ये बोल देंगे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, रिक्वायर्ड बोथ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो कहने का मतलब ये है कि बायोडिग्रेडेबल और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हैं जो वाटर में अवेलेबल हैं, ठीक, उनके डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक, जितने ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, उस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, और देखिए इसका डिटर्मिनेशन करने के लिए बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है। ठीक, टेस्ट में जो चीज़ लगने वाली हैं, जो पैरामीटर्स यूज होते हैं, जो केमिकल्स यूज होते हैं, उसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं क्या क्या यूज होता है। देखिए पहला बात है यार, तो आपके पास रॉ वाटर है, या फिर आप बोल सकते हैं वाटर का सैंपल है। ठीक, उसमें सबसे पहले यार आप K2Cr2O7 मिलाओगे। ठीक, K2Cr2O7 मिलाओगे, इसको बोलते हैं यार पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसके बाद यार देखो, जो रॉ वाटर है उसमें इसको मिलाओगे। इसको मिलाने के लिए जो केमिकल होगा ना, उसका जो मीडियम होगा एसिडिक मीडियम में होगा। ठीक, एसिडिक मीडियम होगा। तो एसिडिक मीडियम को बनाने के लिए हम लोग उसमें H2SO4 मिला देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद देखो पता कैसे चलेगा कितनी कहानी क्या कैसे बढ़ी। ठीक, तो इसके लिए यार हम लोग एक इंडिकेटर भी यूज करते हैं, उसका नाम है फिरोइन इंडिकेटर। ठीक, तो किधर पेन गई? तो इसके बाद हम लोग फिरोइन इंडिकेटर यूज कर देते हैं, फिरोइन इंडिकेटर।
ठीक, इंडिकेटर यूज कर देते हैं। और फिरोइन इंडिकेटर जो आपका होता है, इसका जो कलर होता है ये ब्लू और ग्रीन होता है, ब्लू ग्रीन करके होता है। ठीक, इसके बाद यार हम लोग टाइट्रेट करते हैं और प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग निकाल लेते हैं। आप लोग किए भी होंगे केमिस्ट्री लैब में इस चीज़ को। तो इसमें देखिए बेसिकली याद करने वाली चीज़ क्या है कि हम रॉ वाटर में पोटेशियम डाइक्रोमेट मिलाते हैं। इसके बाद जो हम इंडिकेटर यूज करते हैं, इंडिकेटर का नाम है आपका फिरोइन इंडिकेटर, और जो मीडियम होता है वो एसिडिक मीडियम में हम लोग करते हैं। तो इस प्रकार से आपका केमिकल ऑक्सीजन डिमांड निकाला जाता है। इसके बाद हम लोग आते हैं अपने अगले डिमांड की ओर। जो अगला डिमांड है ये है THOD। ठीक, THOD। THOD का मतलब ये है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। थियोरेटिकल का मतलब ये है, देखिए ये जो पिछला वाला था ये एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया है। ठीक, लैब में जाकर के बाकायदे एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया। जो अगला ये है जो आपका THOD है, THOD का मतलब ये है थियोरेटिकल। यार तो इसको जो हम लोग निकालते हैं इसमें भी देखिए ऑर्गेनिक मैटर का ही निकालते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर के लिए ऑक्सीजन डिमांड ही निकालते हैं। ठीक, इसमें भी आपका जो है वो डिग्रेडेबल और नॉन डिग्रेडेबल, ठीक, दोनों तरीके के मैटर का निकालते हैं। लेकिन ये जो पूरी कहानी होती है, पूरी की पूरी कहानी थ्योरेटिकल होती है। तो इसको भी आप लिख सकते हैं, इफ़ द टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर सैंपल देन ऑक्सीजन डिमांड कैन बी डिटरमाइंड थ्योरेटिकली। तो थ्योरेटिकली निकालते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप ग्लूकोज ले लें। ठीक, ग्लूकोज का फार्मूला आप लोग जानते होंगे C6H12O6। तो भाई साहब ये वाटर में है, तो ये डिकम्पोज जब होगा, ठीक, वाटर के साथ, तो ये आपका बनाएगा CO2 प्लस H2O। ये आपका जो ग्लूकोज है ये डिकम्पोज हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के निकल गई। अब इसको जब आप बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक, तो इस इक्वेशन को जब आप बैलेंस करेंगे तो 6 यहाँ आएगा और 6 यहाँ आएगा। तो जो पूरा डिकम्पोज होने के लिए इसको यदि आप देखना चाहें, देखिए यहाँ पे 1 मोल है। ठीक, 1 मोल है आपके पास ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज, और 1 मोल ग्लूकोज को डिकम्पोज होने में कितना लग गया? 6 मोल। ठीक, 1 मोल ग्लूकोज को डिकम्पोज होने के लिए, ठीक, ये सॉरी यार ये वाटर है, सॉरी ऑक्सीजन है, क्योंकि जो इसका डिकम्पोजिशन होगा ये ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में होगा ना, तो ये ऑक्सीजन है। सॉरी उसके के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो ये ऑक्सीजन है, तो देखिए इसके लिए कितने मोल ऑक्सीजन की नीड पड़ गई? 6 मोल ऑक्सीजन की नीड पड़ गई। ठीक, तो 6 मोल आपका ऑक्सीजन यूज हो गया। मतलब ये है 1 मोल ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए 6 मोल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। इसको यदि आप थोड़ा दूसरे तरीके से यदि समझना चाहें, ठीक, दूसरे तरीके से मतलब मॉलिकुलर वेट के रूप में आप देखना चाहें, तो आप ग्लूकोज का जब मॉलिकुलर वेट देखेंगे तो ये आपका आएगा, देखिए C6 हो गया H12O6, जब पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 180 ग्राम। ठीक, और जब आप ऑक्सीजन का निकालेंगे, ठीक, तो ऑक्सीजन आएगा आपका 192 ग्राम। ठीक, मतलब ये 180 ग्राम ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए आपको 192 ग्राम, ठीक, 192 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक, इतने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो ये चीज़ हम लोग जो पूरा निकाल रहे हैं ये पूरा थ्योरेटिकली निकाल रहे हैं। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं THOD, थ्योरेटिकली। ठीक, थ्योरेटिकली ऑक्सीजन डिमांड। तो इसको इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। इस पर देखिए क्वेश्चन कुछ आप इस तरीके से लगा सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं, जैसे बोल दिया कि 600, ठीक, मिलीग्राम पर लीटर का आपके पास ग्लूकोज है। ठीक, और इसको कितना रिक्वायरमेंट होगी? ठीक, आप बता दीजिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन की मात्रा, ताकि ये पूरा डिकम्पोज हो जाए। तो यार देखो बहुत ही सिंपल सी कहानी है। 600 ग्राम आपके पास 600 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज आपके पास है, मीन्स 1 लीटर में 650, सॉरी यार 600 ग्राम। ठीक, 1 लीटर में 600 मिलीग्राम, ठीक, आपके पास ग्लूकोज अवेलेबल है। 600 मिलीग्राम
ग्लूकोज आपके पास अवेलेबल है, इसको पूरी तरीके से डिकम्पोज होने के लिए कितना आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, कितना ऑक्सीजन आपको ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप देखें यहाँ पे 180 ग्राम ग्लूकोज को डिकम्पोज होने के लिए 192 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, ठीक। तो जो ये 600 है इसके लिए कितना की ज़रूरत पड़ेगी, तो देखिए 192 ये हो गया, और 180 ये आपका आ गया, क्योंकि 180 ग्राम के लिए 192 की ज़रूरत पड़ रही थी, सिंपल सा एकदम मैथ है, ठीक। और आपके पास 600 ये है, ठीक, मिलीग्राम पर लीटर। तो जब इस चीज़ को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 640 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। मतलब 600 मिलीग्राम ग्लूकोज को डिकम्पोज करने के लिए आपको जो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी वो 640 मिलीग्राम पर लीटर की ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद यार हम लोग अपने अगले टॉपिक पे आ जाते हैं, और अगला टॉपिक आपका है ऑर्गेनिक मैटर, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, टोटल ऑर्गेनिक, थर्ड वाला, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। ये क्या है, ये एक आपका अनादर वे है, ठीक, अगला एक तरीका है जिसमें हम लोग, जिसके तरीके से यार जो ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक, उसको हम लोग कार्बन के टर्म में, ठीक, कार्बन यूनिट के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यदि इसकी आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, अनादर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑर्गेनिक मैटर, organic matter in term of carbon unit, in term of carbon unit, ओके। देखिए इसका अब हम इस चीज़ को थोड़ा एग्जांपल की सहायता से आपको समझा रहे हैं, वही पुराना वाला एग्जांपल ही लेंगे हम लोग। C6H12O6 का ग्लूकोज है, ठीक, इसको डिकम्पोज होने के लिए 6 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही थी, इसके बाद ये आपका CO2 में डिकम्पोज हो जा रहा था प्लस H2O में, ठीक। अब हम निकालेंगे यार इसमें, अब कार्बन यूनिट के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए 1 मोल जो है आपके पास ग्लूकोज है, ठीक, 1 मोल ग्लूकोज है, और आपके पास देखिए 6 मोल आपके पास कार्बन, ठीक, 6 मोल आपके पास आ गए कार्बन, ठीक। यदि इस चीज़ को आप थोड़ा सा कन्वर्ट करना चाहें तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 180 ग्राम है, और इसका जो है ये 72 ग्राम है। मतलब ये है कि जब आपका C6H12O6 डिकम्पोज हो रहा है, 180 ग्राम डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे 72 ग्राम कार्बन जो है जनरेट हो रहा है, ठीक, 72 ग्राम आपका कार्बन जनरेट हो रहा है। तो ये है यार टोटल ऑर्गेनिक कार्बन के बारे में। अब देखिए जो सबसे लास्ट पैरामीटर आपके पास आता है, जो सबसे लास्ट वाला है, इसको बोलते हैं यार बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इस पर क्वेश्चन बहुत ही धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन इस पे आते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसको बोल देते हैं BOD, ठीक, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक। इसमें यार हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चेक करते हैं, और वो जो आपका मैटर होता है वो होता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो ये भी ऑक्सीजन डिमांड है, तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है नहीं। उसमें देखिए पहला वाला जो था, ठीक, पहला वाला आपके पास था केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसमें क्या था, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों प्रकार का जो आपका पास मैटर था, उसको डिकम्पोज होने के लिए हम लोग ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था उस चीज़ को हम लोग चेक कर रहे थे। यहाँ हम लोग सिर्फ और सिर्फ बायोडिग्रेडेबल के लिए कहानी स्टार्ट होगी, ठीक, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज होने के लिए, ठीक, जितना आपके पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं BOD, ठीक, BOD। एक चीज़ आप थोड़ा और अच्छे से समझिए, जैसे देखिए आपके पास, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर वाटर में अवेलेबल है, ठीक, ऑर्गेनिक मैटर जो है वाटर में अवेलेबल है, ठीक, और जिसके कारण यार माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अवेलेबल होंगे, ठीक, एमओ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अपना जो प्रोसेस करेंगे ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करेंगे, ठीक,
ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में करेंगे, ठीक। और ऑक्सीजन लेगा कहाँ से, ये इनको मिलेगा कहाँ से, ऑक्सीजन इनको मिलेगा वाटर से। तो होता क्या है, होता ये है कि ऑक्सीजन जो होता है ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन विल रिड्यूस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है, आपका ऑक्सीजन जो है आपका ये रिड्यूस हो जाता है वाटर का, क्योंकि इसमें आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं ये अपना डिकम्पोज कर रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो दैट ऑक्सीजन विल बी रिड्यूस ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ओके। एंड देन आफ्टर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अल्टीमेट बीओडी। तो अल्टीमेट बीओडी जो है, ये अल्टीमेट बीओडी इसी चीज़ से जुड़ी हुई है, जैसे हमने आपको बीओडी बता दिया। इसके बाद एक टर्म आपके पास और आता है, इसको बोलते हैं हम लोग अल्टीमेट बीओडी। अल्टीमेट बीओडी इन सभी पे हो सकता है शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए बोल दे आपको। अल्टीमेट बीओडी क्या होता है, इसको देखिए बोलते हैं डिमांड ऑफ ऑक्सीजन फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। जो डिमांड है ऑक्सीजन का, ठीक, ऑक्सीजन का जो डिमांड है, ठीक, ऑक्सीजन डिमांड, ठीक, फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन, फॉर कंप्लीट डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, ठीक। इस चीज़ को यार हम लोग बोल देते हैं अल्टीमेट बीओडी, ठीक। इसके बाद एक होता है बीओडी कंज्यूम्ड। बीओडी कंज्यूम्ड, तो अगला जो है इसको हम लोग लिख देते हैं बीओडी कंज्यूम्ड, और तीन चीज़ इसमें आते हैं, एक अल्टीमेट बीओडी, एक बीओडी कंज्यूम्ड, एक बीओडी रिमाइंड मतलब बचा हुआ। तो अगला जो है आपके पास है वो है बीओडी कंज्यूम्ड। तो जो बीओडी कंज्यूम्ड है इसको क्या है, देखिए एट एनी टाइम टी द डिमांड ऑफ बीओडी इज फुलफिल्ड। किसी भी समय पे जो डिमांड है बीओडी का, ठीक, वो फुलफिल हो जा रहा है, तो इस चीज़ को हम लोग बोल देते हैं बीओडी कंज्यूम्ड। एट एनी टाइम, ठीक, द डिमांड ऑफ बीओडी इज फुलफिल्ड, BOD is fulfilled। इस चीज को हम लोग बोल देते हैं BOD कंज्यूम्ड। अगला होता है BOD रिमाइंड। BOD रिमाइंड क्या होता है, एट एनी टाइम टी द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन टू बी फुलफिल्ड। किसी भी समय पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो फुलफिल हो जाए, इस चीज़ को बोल देते हैं, ठीक, बीओडी रिमाइंड, ठीक। तो ये बेसिकली आपके 3-4 तरीके के हैं, ठीक। तो ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और थोड़ा सा बीओडी के बारे में और थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, हो सकता है 1-2 और दूसरे तरीके के क्वेश्चंस बन जाएं। इस पे हम आपको एक न्यूमेरिकल करा दे रहे हैं, ठीक। ये न्यूमेरिकल क्या है, द एवरेज सीवेज फ्लो फ्रॉम सिटी इज 80 into 10⁻6 liter per day. If the average 5-day BOD is 285 milligram per liter, compute the total daily। ये 1 मिनट क्वेश्चन को हम पूरा कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेने में पेज आपका जो है ये आ गया है। थोड़ा हम क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ ये है, कंप्यूट द टोटल डेली 5-day ऑक्सीजन डिमांड इन केजी एंड पॉपुलेशन इक्विवेलेंट ऑफ सीवेज, एज्यूम पर कैपिटा बीओडी ऑफ सीवेज पर डे 75 ग्राम। तो इसमें जो पूछा देखिए 2 चीज़ है। पहला पूछा है 5 दिन जो है 5-day बीओडी एंड पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, आप बता दीजिए। तो पहले दिया क्या क्या है इस चीज़ को नोट कर लेते हैं। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले यही चीज़ को नोट किया जाता है। तो देखिए एवरेज फ्लो आपके पास दे दिया है
एवरेज फ्लो है आपका 80 इंटू 10⁻6 लीटर पर डे, ठीक, एवरेज फ्लो है ये। और जो अगला पॉइंट आपके पास दिया है वो बीओडी दे दिया है आपका 5 डे का, ठीक, 285 मिलीग्राम पर लीटर है, ठीक। पर कैपिटा बीओडी दे दिया है आपके पास, पर कैपिटा बीओडी आपके पास दे दिया है, पर कैपिटा बीओडी है 75 ग्राम पर डे। आपसे पूछ लिया है कि 5 डे कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट आपको करना है 5 डे बीओडी एंड पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, दो चीज़ आपको बताना है। देखिए उसको सबसे पहले कैलकुलेट करने से पहले यार एक चीज़ हम लोग चेक कंप्यूट करेंगे और उसका नाम है ऑक्सीजन डिमांड, क्योंकि जब आपको ऑक्सीजन डिमांड पता चल जाएगा तो इसके बाद आप पॉपुलेशन इक्विवेलेंट काफ़ी इजीली तरीके से निकाल लेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन डिमांड को कैसे निकालेंगे। देखिए आपके पास फ्लो रेट दे दिया है, फ्लो रेट आपके पास है 80 इंटू 10⁻6, ठीक। और जो इसकी यूनिट है, इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये लीटर पर डे पे है। इसके बाद आपके पास बीओडी दे दिया है जो है आपका 5 डे बीओडी जो है ये है आपका 285, लेकिन इसका जो यूनिट है मिलीग्राम पर लीटर है और यहाँ पे देख रहे होंगे आप लीटर पर डे है, ठीक। तो मिलीग्राम से जो मिलीग्राम है, ठीक, इस चीज़ को हम लोग आपको कन्वर्ट कर देते हैं केजी में, ठीक। तो जब इसको हम केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये आपका चला जाएगा 285 इंटू 10⁻⁻6, ठीक। तो ये आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 22,800 किलोग्राम पर डे आ जाएगा, ठीक। ऑक्सीजन डिमांड, इतनी ऑक्सीजन डिमांड पर डे की है। अब अगला है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। तो देखिए 22,800 हमने डिमांड निकाल लिया और पर कैपिटा दिया हुआ है, ठीक। तो 22,800 और पर कैपिटा डिमांड दिया है, पीछे आप देख सकते हैं 75 ग्राम पर डे, ठीक। और ये हमने निकाला है केजी में, तो 75 ग्राम पर डे है, हमने निकाल रखा है केजी में, तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे हम केजी में, ठीक। तो ये आपका आ जाएगा, ठीक, 3,04,000 ये आपका आंसर जो है निकल के चला आएगा पॉपुलेशन इक्विवेलेंट। तो इसी के साथ आपका यूनिट नंबर 3 पूरा तरीके से कंप्लीट होती है और ये यूनिट नंबर 3 का रिवीजन था। तो बस आपसे यही है, वीडियो को आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यूनिट नंबर 4 बहुत ही जल्द अपलोड होगी।